पानीपत, पूजा, डीएसपी साहिबान, शहर के सभी मौजूद व्यक्ति और हमारे फोर्स के सभी साथियों, आज ये हर्ष का विषय है कि यहाँ 2 थानों की स्थापना हुई है। बढ़ते हुए क्राइम को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि 2 थाने होने चाहिए इस जगह पे, ताकि जनता की जो भी समस्या है उसको हम अच्छी तरीके से तत्परता से सॉल्व कर सकें। कोई बिज़नेसमैन जब अपना बिज़नेस शुरू करता है या कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसके पास आएँ, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हमने नया थाना स्थापित ज़रूर किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि शहर में, इलाके में शांति रहे, अमन रहे और क्राइम ना रहे, क्राइम बिल्कुल कंट्रोल में रहे और आप लोगों को हमारे पास आने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, आना पड़ता है, तो मैं अपनी फ़ोर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी फ़ोर्स पूरी तत्परता से कार्रवाई करे, लोगों को सुविधाएं दे, लोगों की सेवा करे। देखिए, इससे अच्छा मौका सेवा करने का कहीं मिल नहीं सकता। सरकार ने आपको वर्दी दी है, हमको वर्दी दी है, इसलिए दी है कि हम जनता की सेवा कर सकें। कोई दुख में ही आदमी हमारे पास आता है। जो आदमी सुखी है, संपन्न है, वो तो पुलिस को पास आता नहीं है। जो आता है वो इसीलिए आता है कि उसके पास कोई कष्ट है, कोई तकलीफ़ है, और हम अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो ये हमसे बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। देखिए, न्यूटन का 3rd लॉ आप लोग जानते होंगे। 3rd न्यूटन का लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और भगवत गीता का संदेश भी यही है। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है? कर्म की जो फिलॉसफी है, जो हम कर्म करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। कर्म का सिद्धांत अटल है। जैसा भी हम कर्म करते हैं उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका फल ना मिले। हो सकता है इमीडिएटली नहीं मिलेगा, हो सकता है ना दिखे इमीडिएटली, लेकिन कभी ना कहीं वो घूम फिर के फल तो आएगा ही आएगा। तो पुलिस के पास इतनी पावर्स है, आप इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे बैठे हुए हो, आपके पास कोई आता है व्यक्ति दुखी होकर आता है, तो आपके पास आप कैसा कर्म करते हो ये इसके बाद आपके हाथ में है। आप उसको भगा भी सकते हो। कोई कंप्लेनेंट आपके पास आया, उसको भगा दो। आप दूसरी पार्टी के साथ मिल के उसके साथ अन्याय कर दो, अन्याय कर सकते हो आप। आपके पास शक्ति है, पावर है, कर सकते हो आप। लेकिन इसका फल क्या होगा, इसके लिए फिर आप लोग को तैयार रहना चाहिए। हम सबको तैयार रहना चाहिए कि ज़रूरी नहीं आज मैंने कोई बुरा काम कर दिया, किसी के साथ अन्याय कर दिया, अन्याय करने में मदद कर दी, और मैं सोचूं कि चलो मेरे सीनियर्स को नहीं पता चला, किसी को कुछ नहीं पता लगा, और मैंने 4 पैसे भी जेब में रख लिए, कमा लिए, किसी को पता नहीं चला और कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका फल अवश्य कभी ना कभी आपके पास ज़रूर आएगा। अगर कोई गलत तरीके से पैसे कमा के जाता है, कोई भी हो, पब्लिक का आदमी हो या हमारे डिपार्टमेंट का हो, वो निश्चित ये मान ले कि वो अपने घर में कष्ट को, तकलीफ़ को इनवाइट कर रहा है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी आपको सुख संपत्ति नहीं देगा। वो कष्ट को आपने इनवाइट कर लिया, वो कब आएगा आप उसका इंतज़ार करते रहिए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, हमारे पास कोई दुखी आदमी आता है, हम उसके साथ पूरा न्याय से काम करें, कार्रवाई करें, उसको संतुष्टि होगी। उसका क्या होगा? आपको दुआएं मिलेंगी। उस आदमी की दुआएं आप लेके जाओगे और वो उसका फल भी आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले, अवश्य फल मिलेगा उसका। तो हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि सत्कर्म हम करें। इतना बड़ा मौका हमको दिया है, आपको, हमको सबको भगवान ने ये वर्दी दी है, सेवा करने का मौका दिया है। इस सेवा का पूरा हम लाभ उठाएं, इसको हाथ से जाना ना दें और किसी भी तरह भूल के भी गलत कर्म ना कर लें। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें, हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जीवन बड़ा बहुमूल्य है, जीवन हमको मिला है तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए हमको। इतना बड़ा मौका है हमारे हाथ में कि हम सत्कर्म करके, अच्छे कर्म करके अपना जीवन, अपना भविष्य सुधार सकते हैं। आज की तारीख में हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो एक्चुअली हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं। जो कर्म आज हम करेंगे इसका फल कल मिलने वाला है, तो हम अपना फ्यूचर ही तो लिख रहे हैं आज। किसी पंडित के पास जाके या भविष्यवाणी के पास करवाने के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम आज क्या कर्म कर रहे हैं खुद हम समझ लीजिए आगे क्या उसका फल मिलने वाला है। तो कॉन्शियसली रहना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियस लिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से हम रहते हैं, लगातार देखते रहें अपने आप को कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, कोई गलत कर्म ना हमसे हो जाए। तो यही मैं चाहूँगी कि ये नया थाना खुला है तो हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरीके से पब्लिक की सेवा करे, समाज की सेवा करे, क्राइम को रोकने का पूरा प्रयास करे। क्राइम होने से पहले ही रुक जाए तो सबसे बड़ी सेवा तो यही है कि क्राइम होने से पहले रुक जाए, और वो आप रोक सकते हैं। बहुत सक्षम हैं आप लोग, हर तरीके से सक्षम हैं। आप लोग की अलर्टनेस से क्राइम रुक सकता है पब्लिक को, वही सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। और यही मैं पब्लिक से भी ये गुजारिश करूँगी कि आप भी कानून के नियमों का पालन करें। हमारे
डिपार्टमेंट को पूरा सहयोग दें। अकेले पुलिस डिपार्टमेंट समाज को सुधार देगा या क्राइम को रोक देगा, ये संभव नहीं है। बिना पब्लिक की कोऑपरेशन के, बिना पब्लिक की सपोर्ट के चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप सब भी मिलके पुलिस के साथ में काम करें। स्पेशली सड़क पे इतने हादसे होते हैं। अभी देखिए पिछले 1 साल में जो कोविड की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट पूरे स्टेट में 17 जाने गई हैं कोविड की वजह से, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स में गई हैं करीब 50 जाने गई हैं, 48 लाइफ्स लॉस्ट रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। ये तो केवल पुलिस डिपार्टमेंट का मैं आपको बता रही हूँ। बाकी सड़कों पे आम पब्लिक कितना रोज़ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, केवल इसलिए कि छोटे छोटे नियमों का हम पालन नहीं करते, सड़क सुरक्षा के नियमों का हम पालन नहीं करते। अगर वो हम करना शुरू कर दें तो कितनी बेशकीमती जानें बच सकती हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि पब्लिक और पुलिस पूरे सहयोग के साथ उस थाने में काम करेगी, क्राइम को रोकेगी। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।